हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपको इग्नू के असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने हैं एज़ पर योर स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर इंस्ट्रक्शन, तो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए, और असाइनमेंट सबमिट करते टाइम क्या क्या ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, रीजनल सेंटर 2 दिल्ली, रीजनल सेंटर 3 दिल्ली, इन दोनों की ही सबमिशन की गाइडलाइंस आ गई हैं। मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करी थी, तो आप उन वीडियोस को जाकर भी हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हो और ये कंफर्म कर सकते हो कि आपका जो स्टडी सेंटर है उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है। बाकी आपका जो भी रीजनल सेंटर है उसकी आप वेबसाइट पर जाइए, वहीं पर असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस आएंगी। उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। कुछ कुछ स्टडी सेंटर हैं जो असाइनमेंट हार्ड कॉपी में सबमिट करवा रहे हैं, कुछ कुछ स्टडी सेंटर हैं जो बाय ईमेल सबमिट करवा रहे हैं, और कुछ कुछ स्टडी सेंटर हैं जो गूगल फॉर्म के थ्रू अपने असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ऑनलाइन असाइनमेंट है, तो हम गूगल फॉर्म और ईमेल का जो मोड है सबमिशन का वही डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखिए दोस्तों, आपके स्टडी सेंटर ने जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे हैं उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही आप असाइनमेंट सबमिट करोगे। लेकिन इंस्ट्रक्शन आने से पहले ही आपने अगर असाइनमेंट सबमिट कर दिए थे अपने स्टडी सेंटर में और उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए थे, तो आपको दोबारा से असाइनमेंट सबमिट करने की नीड नहीं है। तो अब चलिए अपने मेन कंसर्न पे वापसी आते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब भी आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स के आपको असाइनमेंट बनाने हैं सबकी अलग अलग PDF बनेगी। जैसे मान लीजिए मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस है या मास्टर्स इन हिस्ट्री है, इसमें फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो चारों सब्जेक्ट्स की अलग अलग PDF बनेगी असाइनमेंट की। अब एक असाइनमेंट के अंदर 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, एज पर योर क्वेश्चन पेपर इंस्ट्रक्शन जितने भी करने हो वो आप करोगे, और एक असाइनमेंट की एक PDF बनेगी। ठीक है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, इसकी असाइनमेंट की जो PDF होगी उसको आप रीनेम करोगे। उसको रीनेम करने के लिए आपको अपने इनरोलमेंट नंबर और अंडरस्कोर के साथ अपना कोर्स कोड लिखना है। जैसे मान लीजिए आप MPS 001 का असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, तो आपको अपना इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर देके MPS 001 लिखना है। यानी कि असाइनमेंट की PDF को आपको रीनेम करना है इस इंस्ट्रक्शन के साथ। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन सभी के लिए सेम रहती हैं जनरली, चाहे आपका कोई भी रीजनल या कोई भी स्टडी सेंटर हो। ठीक है, तो 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, PDF बनानी है और PDF का नाम क्या रखना है। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन अगर आप कर रहे हो गूगल फॉर्म के थ्रू, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि क्या वो गूगल फॉर्म हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग भरवाया जा रहा है या फिर एक ही गूगल फॉर्म में सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट करने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको यही देखनी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही गूगल फॉर्म में उनको सारे असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, बट वो एक असाइनमेंट सबमिट करके उसको सबमिट कर देते हैं, फिर दूसरा करने के लिए अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे जो गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करवाए जा रहे हैं, क्या वो गूगल फॉर्म सिर्फ एक ही बार भर के सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं या फिर अलग अलग असाइनमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि अलग अलग असाइनमेंट के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म भरवाए जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID है उसी का यूज़ करें गूगल फॉर्म भरने के लिए, उसी का यूज़ करें, प्रायोरिटी उसी को दीजिए। ठीक है, और गूगल फॉर्म भरते टाइम जब आप अपने असाइनमेंट की PDF वहाँ पर अपलोड करोगे, ठीक है, अब ये कोई भी चीज़ हो, चाहे गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर रहे हो या फिर ईमेल के थ्रू सबमिट कर रहे हो, जो आपने असाइनमेंट की PDF बनाई होगी वो आप गूगल ड्राइव से सबमिट नहीं करोगे। वो आप अपने फ़ोन में PDF सेव रखोगे पहले, या लैपटॉप जिस भी मोड से आप कर रहे हो अपनी हार्ड डिस्क में वो PDF सेव रखोगे, उसी फोल्डर के थ्रू आप उसको वहाँ पर अटैच करोगे। ठीक है, और गूगल फॉर्म में जनरली PDF का साइज़ दिया होता है 5 MB या 10 MB, उसको ज़रूर से फॉलो करिएगा। अगर इससे ज़्यादा का आपका साइज़ जा रहा है तो उसको रिड्यूस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी साइज़ ज़्यादा है या कम है वो आप जब वहाँ पे अपलोड करोगे PDF, तो अगर ज़्यादा साइज़ होगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया इट मीन्स कि आपका साइज़ एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ऐसे कैंडिडेट जो गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, जब वो अपना असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, चाहे उनसे सिंगल फॉर्म के थ्रू भरवाया जा रहा हो, चाहे मल्टीपल फॉर्म यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म भरवाया जा रहा हो, जब भी आप गूगल फॉर्म सबमिट करते हो तो जो भी आप गूगल फॉर्म सबमिट करोगे, जो भी आप ईमेल ID दोगे, उस ईमेल ID पर हो सकता है आपकी एक कॉपी है, क्या जी आपने ये चीज़ें सबमिट करी हैं, तो उस कॉपी को आप स्क्रीनशॉट लेके संभाल कर
रखेगा, वो एज अ प्रूफ होता है कि हाँ जी आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, अब वो भी बहुत केयरफुली बात को समझ लीजिए। आप लोग अपने असाइनमेंट एक ही बार में सबमिट करोगे। एक ही बार का मेरा मतलब ये है कि सारे असाइनमेंट पहले बना लीजिए, सबकी पीडीएफ पहले बना लीजिए, उसके बाद ही सबमिट करने बैठोगे। ऐसा नहीं करना है कि एक असाइनमेंट आज सबमिट कर दिया, दूसरा कल कर दिया, तीसरा 2 दिन बाद कर दिया, नहीं। पहले सारे असाइनमेंट बना लीजिए, उसके बाद ही आपको ईमेल करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो एक पर्टिकुलर रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस आई थी, उसमें ये बात बोली गई थी कि आप एक पीडीएफ को एक ईमेल में सेंड कीजिए। यानी कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट करने हैं आपको, तो 4 बार आपको ईमेल करना होगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से फॉलो रखिएगा। अगर आपने एक साथ अटैच करके भी भेज दिया है और वो सक्सेसफुली सेंड हो गया है, तो मेरा मानना है वो भी ज़रूर से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये एक एडवाइस दी जाती है कि आप अगर ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सेंड कर रहे हो, तो अलग-अलग ईमेल डालो और एक ही टाइम पर डालो। एक ही टाइम का मेरा मतलब ये है कि सारी पीडीएफ बन गई आपकी, अब ईमेल डालना शुरू कर दो। आपने लेट सपोज 4:05 में MPH 01 का डाल दिया, तो फिर तैयारी करी MPH 02 की, 4:10 पे वो चला गया। इस तरीके से 5-5 मिनट की गैप में आपने सारे असाइनमेंट सेंड कर दिए, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक सेंड कर रहे हो, उसके 2 घंटे बाद दूसरा सेंड कर रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि ऐसा फिर प्रॉब्लम होती है चीज़ों को समझने में, ठीक है। उस बीच 2 घंटे के अंदर अगर किसी और बच्चे का असाइनमेंट आ गया, तो वहाँ पे क्रोनोलॉजी बिगड़ जाती है, जो चेक करने वाला जो होता है उसका मूड भी खराब हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ बताई जाती है। लेकिन अगर आपने एक साथ भी सारी पीडीएफ अटैच करके ईमेल में भेजी है, तो भी कोई इशू नहीं है, वो एक्सेप्ट हो जाएगी अगर आपका ईमेल सक्सेसफुली सेंड चला गया। जनरली इसका रीज़न ये होता है कि एक ईमेल के अंदर 25 MB से ज़्यादा की फाइल जाती नहीं है एग्रीगेट, तो इसलिए अलग-अलग सेंड करने को बोला जाता है, बस यही रीज़न होता है। अब यहाँ पर ईमेल के थ्रू जब आप असाइनमेंट सेंड कर रहे हो, तो सब्जेक्ट में आप ये लिखोगे असाइनमेंट सबमिशन जून 2023 सेशन, और जो मेन बॉडी है उसमें सिर्फ कुछ ही बेसिक सी डिटेल लिखनी है आपको। अगर आप 1 बाय 1 सेंड कर रहे हो, तो उसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, किस कोर्स का और किस प्रोग्राम का असाइनमेंट है उसका कोड लिख देना। जैसे MPS का असाइनमेंट है और कोड क्या है, किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट है उसका नाम और कोड लिख देना। इनरोलमेंट नंबर मैंने आपको बता दिया, अपना खुद का नाम मेंशन कर देना और जून 2023 असाइनमेंट सबमिशन लिख देना, दैट्स इट। और अपना पीडीएफ फाइल को अटैच करना और सेंड कर देना। ईमेल तो आप सेंड करना आता ही होगा, मैं ईमेल भी क्या ही सेंड करके दिखाऊं आपको। इसके अलावा गूगल फॉर्म की एक और बात मैं आपसे कहना चाहता था। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिनको प्रीवियस सेशन के भी असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। अब गूगल फॉर्म के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप करंट सेशन के सबमिट कर रहे हो तो गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर दोगे, लेकिन अगर आपको प्रीवियस सेशन के भी सबमिट करने हैं तो गूगल फॉर्म आपको 2 बार भरना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वो आप भरने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही बार में आप प्रीवियस सेशन और इस सेशन के एक साथ सबमिट नहीं कर सकते। ये सिर्फ उन बच्चों को बोला जा रहा है जिनको दोनों सेशन के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, प्रीवियस सेशन वाले भी, इस सेशन वाले भी। तो मेक श्योर कि पहले इस सेशन के सबमिट कर दीजिए, उसके बाद प्रीवियस सेशन वाले कोड वगैरह चूज करके उसको आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही सब कुछ मेन इंस्ट्रक्शन थी दोस्तों ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि आप असाइनमेंट के हर पेज पे सिग्नेचर और एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, ये तो आपको मालूम ही होगा। और शुरू के 3 पेजेस भी आपको मालूम होंगे, जिसमें फर्स्ट पेज में आप अपना इग्नू का जो फ्रंट पेज होता है वो लगाते हो, जिसमें आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, ईमेल एड्रेस लिखा रहता है। सेकंड पेज पर आईडी कार्ड लगाते हो, थर्ड पेज पे क्वेश्चन पेपर लगाते हो, देन फोर्थ पेज से फाइनली आप आंसर्स को लिखना शुरू करते हो, ठीक है। बाकी इनकी पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करनी है और पीडीएफ का जो भी मैंने आपको नाम बताया उस नाम के साथ। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग इग्नू ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।